श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो 3 योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, या और भी जो है ध्यान योग, जो भी योग है, ये सब रास्ते हैं। उस तत्व तक पहुंचने के लिए रास्ते हैं, गेट तक पहुंचने के लिए रास्ते हैं। आपको रास्ते कब तक दिखेंगे? जब तक आप गेट के बाहर देख रहे हैं, कि गेट के अंदर आपको रास्ते दिखेंगे? गेट के बाहर देख रहे हैं जब तक दिखेंगे। तो जब तक हम बाहर देख रहे हैं, जब तक हम गेट के अंदर प्रवेश नहीं किए हैं, तब तक ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारे रास्ते, ये सब नाम है। घर के अंदर कोई रास्ता है क्या? नहीं। तो ये विशुद्ध प्रेम की जो बात हो रही है, ये घर के अंदर की बात है। जब हमें घर तक पहुंचना है, दरवाजे तक पहुंचना है, तब तक रास्ते हैं, तब तक ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि रास्ते हैं। प्रवेश करने के बाद केवल और केवल प्रेम ही है। किससे प्रेम? अपने घर के अंदर कौन है? जो अपने कुटुंबी परिवारजन जो है, सब जो अपने संपर्क में है, सब हमारे घर के अंदर है। तो सबके साथ विशुद्ध प्रेम करना। ये वाली जो बात आई, बहुत अच्छी बात आई। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना। आज बहुत मार्मिक बात है इसमें। आज कोई हमसे कुछ चाहता है, ये 2 नंबर की बात हो गई। आज हमें अगर कोई हमारे सामने आता है जो किसी अभाव में है, या किसी चीज की उसको आवश्यकता है, तो क्या उसके मांगने पर ही उसकी पूर्ति हम करेंगे, कि बिना मांगे भी हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं? बिना मांगे भी कर सकते हैं। बिना मांगे 1 नंबर बात हुई कि नहीं हुई? हाँ। तो जो चीज हमारे सामने आती है, जिसके हम संपर्क में पड़ते हैं, कि माँ बच्चा वाला दृष्टांत कितना अच्छा है। माँ बच्चे के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहती है। तो सर्वस्व त्याग करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपना सब कुछ लुटा दें। उसकी तैयारी रहनी चाहिए। उसको अपना और अपने लिए नहीं मानना। जो जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी। आज बच्चा जो कुछ चाहता है, क्या माँ उसको देती है? कि माँ उसको वही देती है जो उसके हित में है, और जो जिस चीज की उसको आवश्यकता है, जो आवश्यकता और हित में है वही देगी। तो अपने अपने सामग्री का, अपने पास जो सामर्थ्य है, योग्यता है, संपत्ति है, धन है, उसको कैसा उपयोग करना है, जैसे उसका हित और आवश्यकता की पूर्ति हो, और उसका जिसमें हित हो। हाँ। अगर उसका वो दुरुपयोग करेगा तो उसको देना है क्या? नहीं, उसको नहीं देना है। हाँ। जैसे माँ बच्चे को नहीं देगी, आज उसके हाथ में चाकू दे देगी क्या बच्चे के? नहीं देगी कि नहीं? हाँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो जो मांगे उसको बिना सोचे बिना समझे दे देना है। हाँ। उसकी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करनी है। हाँ। पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ उसका हित का ध्यान रखना है। हाँ। अगर वो कोई चीज ऐसा मांग रहा है जो उसकी आवश्यकता नहीं है, जो भोग के लिए मांग रहा है, तो उसको देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसको देंगे तो वो उसका दुरुपयोग नहीं भी करेगा, पर उसका भोग करके उसका हित नहीं है उसमें। हाँ, उसके हाँ। अगर वो मौज के लिए, मस्ती के लिए, भोग के लिए कोई चीज मांग रहा है, तो क्या वो चीज उसको देना चाहिए? नहीं। आज बच्चा भोग के लिए रुपया मांग रहा है, क्या उसको देना चाहिए? नहीं। पर आज हमारी ये दृष्टि नहीं रहती है। आज आवश्यकता और हित के तरफ हमारी दृष्टि नहीं रहती है।
हमें लगता है वो हमारा कर्तव्य है, वो तो करना ही चाहिए, वो तो देना ही है उसको। तो जो भी चीज हमारे अधिकार में है उसको दूसरे की आवश्यकता और हित दोनों की दृष्टि से देख के उसका उपयोग करना चाहिए। बहुत बातें आ गई इसमें, माने व्यवहार की दृष्टि से, इसमें व्यवहार के कोई भी प्रश्न बनते हो तो अगली बार चर्चा करेंगे, तो उसमें प्रश्न करेंगे तो उसकी और बातें खुलासा हो जाएगी। आज व्यवहारिक दृष्टि से प्रैक्टिकल उसमें अपने इन बातों को, किन बातों को याद रखने से प्रैक्टिकल में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो बातें अपने को मिल सकती हैं। हाँ। ध्यान देके कोई भी प्रश्न हो तो करिएगा, तो बातें, प्रश्न करने से बातें और आती हैं। नारायण 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 नारायण।